दोस्तों रुकिए एक पल। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इस दुनिया में नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो एक गरीब लकड़हारे की मदद के लिए आसमान की ताकतों को भी हरकत में ला सकती है। आज हम जी रहे हैं ऐसे दौर में जहां लोग कहते हैं नेकी करो तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन ये कहानी साबित करेगी कि हर नेकी का बदला जरूर मिलता है, कभी इस दुनिया में, कभी उस दुनिया में, और कभी कभी ऐसे तरीके से जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों अपना दिल खोल कर बैठिए, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपके दिल में ईमान की एक नई रोशनी जला देगी। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया अभी उतनी पुरानी नहीं हुई थी जितनी आज है, लेकिन इंसान की मुसीबतें उतनी ही पुरानी थी जितनी आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। एक छोटा सा गांव था, लोग उसे दर्राए सुकून कहते थे, यानी वो घाटी जहां चैन मिलता है। लेकिन इस नाम के बावजूद उस गांव में एक शख्स था जिसके घर में सुकून का कोई निशान नहीं था। उसका नाम था यूसुफ, एक सीधा सादा मेहनती लकड़हारा। यूसुफ की उम्र कोई 45 बरस के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन वो झुर्रियां बुढ़ापे की नहीं, मेहनत और तकलीफ की थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसी गहराई जो उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने जिंदगी की कड़वाहट को घूंट घूंट पिया हो, लेकिन फिर भी अल्लाह से शिकायत नहीं की हो। उसके हाथ मोटे और सख्त थे, वो हाथ जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले कुल्हाड़ी उठाते थे और सूरज ढलने तक थकते नहीं थे। यूसुफ के घर में उसकी बीवी फातिमा थी, एक नेक शरीफ औरत, और उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम जो अभी सिर्फ 12 बरस का था, दूसरी बेटी मरियम जो 10 बरस की थी, और सबसे छोटा बेटा उमर जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी। घर छोटा था, छत मिट्टी की थी, दीवारें कमजोर थी, लेकिन उस घर के अंदर जो मोहब्बत थी, जो ईमान था, वो किसी महल से कम नहीं था। यूसुफ हर रोज सुबह फजर की नमाज पढ़ता, दुआ मांगता और अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो जंगल उस गांव से कोई 2 कोस की दूरी पर था, घना, डरावना और ऐसा जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ इंसान अकेला नहीं होता। लेकिन यूसुफ को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो बस अपने बच्चों के पेट की, और अल्लाह पर उसका भरोसा इतना पक्का था कि वो उस जंगल में बिना किसी डर के दाखिल हो जाता था। उस साल बड़ी मुसीबत आई थी, बारिश कम हुई थी, फसल तबाह हो गई थी, गांव के जमींदार ने कर्ज बढ़ा दिए थे और लकड़ी की मांग भी कम हो गई थी क्योंकि लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं थे। यूसुफ रोज जाता, लकड़ी काटता, वापस लाता, लेकिन जो मिलता वो इतना कम था कि शाम को सब मिलकर आधे पेट सोते थे। एक शाम यूसुफ जंगल से लौट रहा था, सूरज ढल चुका था और आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी, वो सुर्खी जो किसी आने वाली आफत की आहट देती है। यूसुफ के कंधे पर लकड़ियों का बोझ था, पांव थके हुए थे, पेट खाली था, लेकिन होठों पर अल्लाह का जिक्र था। वो चुपचाप अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा हवा होगी, फिर आवाज फिर आई, इस बार साफ। ये हवा नहीं थी, ये किसी के करहाने की आवाज थी, दर्द से भरी, गहरी और ऐसी जो सीने में उतर जाए। यूसुफ रुक गया, उसने चारों तरफ देखा। जंगल में अंधेरा फैल रहा था, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी। एक आम इंसान होता तो उस आवाज को अनसुना करके भाग जाता, लेकिन यूसुफ के अंदर एक चीज थी जो उसे रोक रही थी, और वो चीज थी रहम। अल्लाह के बंदे का दर्द सुनकर मुंह फेरना ये उसके बस की बात नहीं थी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। जंगल के अंदर एक बड़े पत्थर की आड़ में जमीन पर एक इंसान पड़ा था, या कम से कम उसे देखकर ऐसा ही लगा। जब यूसुफ करीब गया तो उसने देखा एक नौजवान, बड़े कद का, उसके कपड़े अजीब थे, चेहरा पीला था और वो इस तरह जमीन पर गिरा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वहां पटक दिया हो। उसके हाथ पांव किसी अनदेखी जंजीर में जकड़े हुए लग रहे थे। यूसुफ को कोई जंजीर नजर नहीं आई, लेकिन वो नौजवान हिल भी नहीं पा रहा था। यूसुफ ने घबराकर कहा, ए भाई क्या हुआ तुम्हें? नौजवान की आंखें खुली और उन आंखों को देखकर यूसुफ के पांव कांप गए। वो आंखें इंसानी नहीं थी, वो आंखें आग की तरह चमक रही थी, एक सुनहरी गहरी रोशनी जो किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। यूसुफ का दिल धक से रह गया, उसके हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी, वो पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उस नौजवान ने एक बेहद कमजोर दर्दनाक आवाज में कहा,
डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मजबूर हूँ, मैं कैद हूँ। यूसुफ के कदम रुक गए। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में औज़ु बिल्लाह पढ़ी और फिर उसने उस मखलूक को, जो साफ तौर पर इंसान नहीं था, दोबारा देखा। उस नौजवान के चेहरे पर दर्द था, असली दर्द, वो दर्द जो झूठा नहीं हो सकता। और यूसुफ का दिल, जो हमेशा से नर्म था, फिर से पसीज गया। तुम कौन हो? यूसुफ ने धीरे से पूछा। मैं जिन्नात में से हूँ, उसने कहा। मेरा नाम जुबैर है। मुझे एक जालिम जादूगर ने कैद किया है, इसी जगह, इसी पत्थर के नीचे, एक जादुई बंधन में। सदियों से मैं यहाँ पड़ा हूँ। हर इंसान जो यहाँ से गुजरा भाग गया। तुम पहले इंसान हो जो रुके। यूसुफ की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अगर तुम जिन्न हो, यूसुफ ने कहा, तो मुझे डर है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने जिन्नात को भी बनाया है और उन पर भी उसका हुक्म चलता है। बताओ, तुम्हें किस चीज से आजादी मिलेगी? जुबैर की आंखों में एक रोशनी आई, उम्मीद की रोशनी। इस पत्थर के नीचे एक ताबे का बर्तन है, उसने कहा। उस बर्तन पर जादुई मुहर है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से उस मुहर को तोड़ दे और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बर्तन को जमीन में दफन कर दे, तो मेरी कैद टूट जाएगी। यूसुफ ने सोचा, एक लंबी गहरी सोच। ये कोई आम बात नहीं थी। एक जिन्न को आजाद करना, ये न जाने क्या नतीजा लाए। क्या पता ये जिन्न बुरा हो, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, क्या पता आजाद होते ही ये उसी पर हमला कर दे। लेकिन उसी पल यूसुफ को अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। बेटा, अल्लाह के भरोसे पर जो नेकी करो, उसका बदला अल्लाह खुद देता है। और यूसुफ ने फैसला किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, पत्थर के पास गया, घुटनों के बल बैठा और जमीन खोदने लगा। वो जमीन सख्त थी, उसके हाथ पहले से थके हुए थे, पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, खोदता रहा। कोई आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसके हाथ एक ठोस चीज से टकराए। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और सच में एक पुराना काला पड़ा हुआ ताबे का बर्तन निकला। उस पर अजीब अजीब निशान थे, ऐसे निशान जो किसी ने जानबूझकर उकेरे थे। यूसुफ ने एक लंबी सांस ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कहा, और उसने उस बर्तन की मुहर अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ दी। उसी पल जंगल में एक अजीब कंपकंपी आई, पेड़ हिले, हवा चली और जुबैर, जो अब तक जमीन पर बेबस पड़ा था, अचानक खड़ा हो गया। वो पल भर के लिए बहुत बड़ा दिखा, बहुत ऊंचा, बहुत रौबदार। फिर वो एक आम इंसान की शक्ल में सिमट गया। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, उनमें कुछ और था। कृतज्ञता थी, शुक्रगुजारी थी। जुबैर ने यूसुफ की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। तुमने वो किया जो किसी ने सदियों में नहीं किया, उसने धीरे से कहा। तुमने एक अजनबी जिन पर भरोसा किया, तुमने अपनी जान खतरे में डाली, तुमने नेकी की बिना किसी लालच के। यूसुफ ने कहा, मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा, बाकी अल्लाह जाने। जुबैर ने एक गहरी सांस ली। यूसुफ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन वो बदलाव आसान नहीं होगा। उससे पहले एक बड़ी आजमाइश आएगी। यूसुफ ने पूछा, कौन सी आजमाइश? लेकिन जुबैर ने जवाब नहीं दिया। वो हवा में घुल गया, बस एक हल्की सी खुशबू छोड़कर, जो मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू थी। यूसुफ वहाँ अकेला खड़ा था, अंधेरे में, खाली हाथ, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी राहत थी। उसने वो ताबे का बर्तन, जैसा जुबैर ने कहा था, वही जमीन में गहरा दफन कर दिया। फिर अपनी लकड़ियां उठाई और घर की तरफ चल दिया। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन यूसुफ को रास्ता नजर आ रहा था, शायद इसलिए कि नेकी करने वाले के दिल में हमेशा एक रोशनी होती है। घर पहुंचा तो फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी, चिंता से उसका चेहरा पीला था। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं डर गई थी। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, लकड़ियां रखी, हाथ मुंह धोया, बच्चों को प्यार किया और रात की नमाज पढ़ने बैठ गया। लेकिन उस रात उसकी नमाज में कुछ अलग था। उसकी दुआएं पहले से ज्यादा गहरी थी, उसके आंसू पहले से ज्यादा सच्चे थे। उसने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह, मैंने जो किया वो सही था या गलत, तू ही जानता है, लेकिन मेरी नीयत तेरी रजा के लिए थी। मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरी फातिमा को सलामत रख और मुझे उस आजमाइश से बचा जिसका उस जिन ने जिक्र किया। रात बीत गई। अगली सुबह यूसुफ जब उठा तो उसे लगा जैसे कुछ बदल गया है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पंछी अपने वक्त पर नहीं बोले, आसमान पर बादल थे, लेकिन बारिश की खुशबू नहीं थी। वो जंगल की तरफ निकला, लेकिन आज जंगल पहले से अलग था।
वो दरख्त जहाँ वो हर रोज लकड़ियां काटता था वो सूखे पड़े थे। वो रास्ता जो उसे जाना था वहाँ एक बड़ा पत्थर आ गिरा था। और सबसे अजीब बात, जंगल में एक आवाज आ रही थी, एक धीमी रहस्यमयी आवाज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यूसुफ उस आवाज की तरफ बढ़ा और जो उसने वहां देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। जंगल के बीच में एक खुली जगह थी और उस खुली जगह में एक बड़े पत्थर के ऊपर एक थैला रखा था, भारी मोटे कपड़े का थैला। यूसुफ आगे बढ़ा, थैले को हाथ लगाया, अंदर से सोने के सिक्कों की खनखनाहट आई। उसका दिल धक से रह गया। उसने थैला खोला, सच में सोने के सिक्के, इतने सारे कि उसने पूरी जिंदगी में इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। यूसुफ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक सवाल उठा, ये कहाँ से आया, किसका है, क्या ये हलाल है, क्या ये उस जिन्न का काम है? और उसी पल उसके कान में एक आवाज गूंजी, एक आवाज जो हवा में नहीं थी बल्कि उसके अपने दिल में थी, यूसुफ ये तुम्हारा इम्तिहान है। यूसुफ के हाथ थैले पर जम गए। उसने आंखें बंद की और उसी पल दूर से गांव की तरफ से एक रोने की आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज, एक जानी पहचानी आवाज। यूसुफ का दिल कांप उठा। वो आवाज फातिमा की थी। वो थैला वही छोड़कर यूसुफ भागता चला गया गांव की तरफ। उसके पांव जमीन नहीं छू रहे थे, उसका दिल मुट्ठी में था। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, या अल्लाह। गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा भीड़ जमा थी और उस भीड़ के बीच में उसका छोटा बेटा उमर जमीन पर बेहोश पड़ा था। यूसुफ की दुनिया एक पल के लिए रुक गई। गांव के दरवाजे पर जो मंजर था वो किसी भी बाप के कलेजे को चीर देने के लिए काफी था। भीड़ के बीच में यूसुफ का सबसे छोटा बेटा उमर जमीन पर पड़ा था। उसका छोटा सा जिस्म बुखार से तप रहा था। चेहरा सफेद था जैसे किसी ने उसके चेहरे से खून ही निकाल लिया हो, और सांसें इतनी धीमी थी कि बार बार लगता था अभी रुक जाएंगी। फातिमा उसके पास बैठी रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके हाथ उमर के माथे पर थे, जैसे वो अपने हाथों की ठंडक से बेटे का बुखार उतारने की नाकाम कोशिश कर रही हो। यूसुफ भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया। उसने उमर को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। वो छोटा जिस्म इतना हल्का था, इतना नाजुक था कि यूसुफ को लगा जैसे वो कांच की कोई चीज पकड़े हुए है जो जरा सी लापरवाही से टूट जाएगी। उमर की आंखें बंद थी, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन आवाज नहीं निकल रही। क्या हुआ इसे, कब से है ये? यूसुफ ने फातिमा से पूछा। फातिमा ने रोते हुए बताया, सुबह से तुम गए थे तब तक ठीक था, फिर अचानक गिर पड़ा, बुखार आया, होश खो बैठा। मैंने पानी दिया, कपड़ा रखा, कुछ असर नहीं हुआ। गांव का हकीम, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम काजिम था, भीड़ में से आगे आया। उसने उमर की नब्ज देखी, उसका माथा छुआ, उसकी आंखें खोलकर देखी, फिर उसने एक लंबी सांस ली और यूसुफ की तरफ देखा। उस एक नजर में बहुत कुछ था और वो सब कुछ अच्छा नहीं था। यूसुफ, हकीम काजिम ने धीरे से कहा, ये साधारण बुखार नहीं है, ये बच्चा किसी चीज से डरा है, बहुत बुरी तरह डरा है, और डर इतना गहरा है कि इसके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया है। मेरे पास जो दवाएं हैं वो इसमें काम नहीं करेंगी। इसे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। क्या चीज? यूसुफ ने तड़प कर पूछा। हकीम ने जवाब दिया, शहर में एक बड़ा तबीब है, उस्ताद हारून। वो ऐसी बीमारियां देखता है जो आम हकीम नहीं देख सकते, लेकिन यूसुफ, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि तुम्हारे लिए। हकीम ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखें सब कह गई। यूसुफ के दिल में जैसे एक तीर उतर गया। वो जानता था उसके पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे तो बिल्कुल नहीं जो किसी बड़े तबीब को दिए जा सके। उसके घर में जो था वो बस अगले 2-3 दिन के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में वो थैला चमका, वो सोने का थैला जो उसने जंगल में छोड़ा था। यूसुफ के अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका बाप का दिल था जो कह रहा था, जाओ वो थैला उठाओ, बेटे को बचाओ। दूसरी तरफ उसका ईमान था जो कह रहा था, रुको, सोचो, वो माल किसका है, क्या वो हलाल है? वो दोनों आवाजें एक साथ उसके अंदर गूंज रही थी। यूसुफ ने उमर को फातिमा की गोद में सौंपा, फिर वो उठा और वापस जंगल की तरफ चल पड़ा, इस बार तेज कदमों से, लगभग दौड़ते हुए। जंगल में वापस पहुंचा तो वो खुली जगह अभी भी वैसी ही थी, पत्थर वैसे ही था, लेकिन थैला वहां नहीं था। यूसुफ हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसने पत्थर के चारों तरफ देखा, झाड़ियों में देखा,
जमीन पर हाथ फिराया, थैला कहीं नहीं था। ढूंढ रहे हो कुछ? आवाज पीछे से आई। यूसुफ मुड़ा। जुबैर वहां खड़ा था, वही नौजवान, वही चमकती आंखें, वही रोबदार कद, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। जुबैर, यूसुफ ने कहा, वो थैला कहाँ है? सोने का थैला? जुबैर ने कहा, वो थैला मैंने रखा था। तुमने? हाँ, ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारी नेकी का पहला इनाम। लेकिन यूसुफ, तुमने उसे छोड़ दिया और दौड़े चले गए। क्यों? यूसुफ ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो हलाल है या नहीं। किसी अनजान जगह का माल उठाना, ये मेरे जमीर ने नहीं माना। जुबैर खामोश रहा। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, गहरी, सच्ची मुस्कान। यूसुफ, उसने कहा, तुम सच में नेक इंसान हो। वो माल पूरी तरह हलाल था। वो उस जालिम जादूगर का खजाना था जिसने मुझे कैद किया था। उस जादूगर ने लोगों को लूटकर वो माल जमा किया था। जब मैं आजाद हुआ तो अल्लाह के हुक्म से वो माल उसके पास से निकलकर यहाँ आ गया, और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए था। यूसुफ का गला भर आया, लेकिन अभी उसने कहा, मुझे उस माल की जरूरत है। मेरा बेटा उमर, वो बहुत बीमार है, उसे शहर के तबीब के पास ले जाना है। जुबैर की आंखें बदली, उनमें कुछ और आया, एक गहरी, जानकार चमक। उमर को मैं जानता हूँ, जुबैर ने धीरे से कहा। यूसुफ, उमर की बीमारी का तबीब से कोई ताल्लुक नहीं है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, मतलब ये है, जुबैर ने कहा, कि उमर ने कल रात कुछ देखा। उसने मुझे देखा जब तुम मुझे आजाद कर रहे थे। वो दूर से तुम्हारे पीछे आया था। उसने जो देखा उसका उसके नाजुक दिल पर गहरा असर हुआ। ये बीमारी जिस्मानी नहीं है, ये एक खौफ है जो उसके दिल में बैठ गया है। यूसुफ की आंखें फट गई। उमर यहाँ आया था रात को, अकेला? जुबैर ने हामी भरी। यूसुफ का दिल डूब गया। उसे एहसास हुआ, कल रात उमर उसके पीछे आया होगा। वो छोटा बच्चा, 5 साल का, अपने अब्बा की फिक्र में जंगल तक आ गया, और उसने वो देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। तो अब क्या होगा? यूसुफ की आवाज कांप रही थी। जुबैर ने कहा, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यूसुफ ने एक पल सोचा, फिर कहा, तुम पर भरोसा करूं? तुम जिन्न हो और तुमने एक जिन्न को आजाद किया। जुबैर ने जवाब दिया, अब उसी जिन्न पर भरोसा करने में क्या हर्ज है? यूसुफ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन ये मदद सिर्फ एक चीज की बदौलत होगी, तुम्हारा ईमान। यूसुफ ने गहरी सांस ली, फिर उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया और कहा, ठीक है, चलो दोनों गांव की तरफ चले। रास्ते में जुबैर ने यूसुफ से कहा, जब हम घर पहुंचे तो किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मुझे बस एक मुसाफिर कहो जो रास्ते में मिला। क्यों? यूसुफ ने पूछा। क्योंकि लोग नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझते वो डरते हैं, और डर से नुकसान होता है। यूसुफ ने माना। घर पहुंचे तो फातिमा ने जुबैर को देखकर सवाल करने वाली नजर से यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने बस इतना कहा, ये मेरा एक दोस्त है, उमर को देखने आया है। जुबैर उमर के पास गया। वो छोटा बच्चा अभी भी बेहोश था, उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जुबैर बैठ गया उसके पास। उसने अपना हाथ उमर के माथे पर रखा, आंखें बंद की। कमरे में एक अजीब सी खामोशी आ गई। फातिमा ने यूसुफ की बाह पकड़ ली। उसे डर लग रहा था। यूसुफ ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, डरो मत, अल्लाह पर भरोसो। जुबैर के होंठ हिले। वो कुछ पढ़ रहा था, आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कमरे में कुछ हो रहा था। हवा बदल रही थी, एक अजीब सी गर्माहट आ रही थी। डरावनी गर्माहट नहीं, बल्कि वो गर्माहट जो माँ के आंचल में होती है। फिर उमर की सांस बदली, पहले तेज हुई, फिर एक झटके के साथ उसने आंखें खोली और उसने कहा, अब्बा। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखें भी नम थी। वो मर्द जो कभी नहीं रोता था, आज उसके गालों पर आंसू थे। जुबैर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, लेकिन एक संतुष्टि थी। उमर अब ठीक है, उसने कहा। उसके दिल से वो खौफ निकल गया। लेकिन यूसुफ, ये सिर्फ शुरुआत है। यूसुफ ने पूछा, शुरुआत किस बात की? जुबैर ने उसे बाहर आने का इशारा किया। दोनों घर के बाहर आए। रात का वक्त था, आसमान पर तारे थे, एक ठंडी हवा चल रही थी। यूसुफ, जुबैर ने कहा, तुम्हारे गांव पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। यूसुफ ने चौंक कर पूछा, क्या खतरा? वो जालिम जादूगर जिसने मुझे कैद किया था, उसका नाम है मालिक शर्राब। वो मरा नहीं है, वो बस कमजोर हुआ था जब उसकी मुहर टूटी, लेकिन वो वापस आएगा
और वो आएगा तुम्हारे गांव की तरफ। उसे उस थैले की तलाश है जो असल में उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा था। यूसुफ का चेहरा सफेद हो गया और जुबैर ने आगे कहा, वो इंसानी शक्ल में आएगा, कोई नहीं पहचानेगा उसे। वो गांव में घुसेगा, लोगों का भरोसा जीतेगा और फिर तबाही मचाएगा। कब आएगा वो? यूसुफ ने पूछा। 3 दिन में। यूसुफ का दिल तेज धड़कने लगा। और मैं क्या करूं? उसने पूछा। जुबैर ने कहा, फिलहाल कुछ नहीं, बस एक काम करो, वो सोने का थैला घर लाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह रखो। वो थैला अब तुम्हारे पास होना चाहिए। उस थैले में एक चीज है जो मालिक शर्राब की ताकत को रोक सकती है। क्या चीज? कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी जाओ, अपने बच्चों के पास बैठो, उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। यूसुफ ने एक लंबी सांस ली। वो घर के अंदर चला गया। जुबैर वही खड़ा रहा, रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में एक चिंता थी जो उसने यूसुफ से छुपाई थी, क्योंकि जुबैर जानता था मालिक शर्राब सिर्फ थैले की तलाश में नहीं आएगा, वो यूसुफ की तलाश में आएगा। और उसकी नजर में यूसुफ अपराधी था जिसने उसकी मुहर तोड़ी थी। अगली सुबह यूसुफ जंगल गया। थैला वही था जैसे जुबैर ने कहा था। वो वापस आ गया था उसी जगह। यूसुफ ने उसे उठाया, इस बार बिना हिचकिचाए। लेकिन जब उसने थैला खोला तो उसके हाथ कांप गए। सोने के सिक्कों के बीच में एक छोटी सी चीज थी, एक पुरानी तांबे की अंगूठी। उस पर एक नक्शा था, बेहद बारीक, बेहद पुराना, और उस नक्शे पर अरबी में कुछ लिखा था। यूसुफ ने पढ़ने की कोशिश की। वो थोड़ा बहुत पढ़ सकता था, लेकिन ये इबारत उसकी समझ से बाहर थी। वो अंगूठी मत पहनना। यूसुफ ने मुड़कर देखा, जुबैर वहां था। ये अंगूठी क्या है? यूसुफ ने पूछा। जुबैर ने जवाब दिया, ये वो चीज है जिसकी मालिक शर्राब को तलाश है। ये उसकी असली ताकत की चाबी है। जब तक ये उसके पास नहीं होगी वो पूरी तरह ताकतवर नहीं बन सकता। और इसे मैं क्या करूं? इसे संभालो, इसे किसी को मत दिखाओ, और सबसे जरूरी, अगर कोई अजनबी गांव में आए और इसे मांगे तो मत देना, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत दे। यूसुफ ने थैला बंद किया और घर की राह ली। लेकिन वो नहीं जानता था, पेड़ों की आड़ में दूर से 2 काली आंखें उसे देख रही थी। मालिक शर्राब पहले से आ चुका था और वो इंतजार कर रहा था। तीसरा दिन आया, ठीक वैसे ही जैसे जुबैर ने कहा था। सुबह की नमाज के बाद जब गांव के लोग अपने अपने काम पर निकले तो उन्हें गांव के दरवाजे पर एक अजनबी मिला। वो आदमी 50 साल के करीब का था। सफेद दाढ़ी, साफ कपड़े, चेहरे पर नूर जैसी चमक और होठों पर हमेशा एक मीठी मुस्कान। उसके हाथ में एक छड़ी थी और कंधे पर एक थैला। वो थका हुआ दिख रहा था, जैसे लंबा सफर करके आया हो। उसने गांव के बुजुर्ग से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन है। मैं एक तबीब हूँ, बीमारों का इलाज करता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दें तो कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। बदले में मैं गांव के किसी भी बीमार का मुफ्त इलाज करूंगा। गांव के लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था। गांव में पहले से कई बीमार थे। हकीम काजिम बूढ़ा था और उसकी दवाएं कम असर करती थी। एक मुफ्त तबीब का आना ये अल्लाह की नेमत लगी। उन्होंने उसे खुशी खुशी गांव में जगह दी। यूसुफ उस वक्त जंगल में था। जब वो शाम को घर लौटा तो फातिमा ने उसे बताया, आज एक बड़े नेक आदमी आए हैं, शेख नूरुद्दीन। उन्होंने 3 बीमारों को ठीक कर दिया बिना किसी पैसे के। सब कह रहे हैं अल्लाह ने भेजा है उन्हें। यूसुफ के हाथ रुक गए। उसके दिल में एक घंटी बजी। जुबैर की बात याद आई। वो इंसानी शक्ल में आएगा। कहाँ ठहरे हैं? यूसुफ ने पूछा। मस्जिद के पास, इमाम साहब ने जगह दी है। यूसुफ की सांसें तेज हो गई। उसने खाना खाया, हालांकि निवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। और फिर वो जुबैर को ढूंढने निकला। जुबैर उसे जंगल के किनारे मिला। यूसुफ ने सारी बात बताई। जुबैर का चेहरा गंभीर हो गया। वो आ गया। शेख नूरुद्दीन, क्या वही है? हाँ, वो मालिक शर्राब है। नूरुद्दीन की शक्ल में। वो अच्छाई का नाटक कर रहा है ताकि लोगों का भरोसा जीते। जो बीमार उसने ठीक किए वो असल में ठीक नहीं हुए। उन पर एक जादुई असर डाला गया है जो कुछ दिनों में टूट जाएगा और वो पहले से ज्यादा बीमार हो जाएंगे। यूसुफ का दिल कांप उठा। तो मैं क्या करूं? लोगों को बताऊं? नहीं, जुबैर ने सख्ती से कहा, अभी नहीं। अगर तुम अभी बताओगे तो कोई नहीं मानेगा। लोगों ने उसे नेक देखा है, तुम्हें पागल समझेंगे। बल्कि हो सकता है मालिक शर्राब तुम्हारे खिलाफ ही उन्हें भड़का दे। तो कब बताऊं? जब वो खुद अपना असली चेहरा दिखाए। और इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उससे मिलो, उससे बात करो, उसका भरोसा जीतो।
लेकिन उसे अंगूठी के बारे में भनक मत लगने देना। यूसुफ ने एक गहरी सांस ली। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उस जालिम के सामने जाऊं? जुबैर ने कहा, यूसुफ, याद है तुमने एक जिन पर भरोसा किया था, अब अल्लाह पर भरोसा करो। अगले दिन यूसुफ शेख नूरुद्दीन के पास गया। वो आदमी एक खुले आंगन में बैठा था। उसके सामने कई लोग थे, बीमार, परेशान, जरूरतमंद, और वो सबकी बात बड़े प्यार से सुन रहा था। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो दिल को छूती थी। उसके हर लफ्ज में अल्लाह का नाम था, बार बार, और हर बार सुनकर लोग मुतासिर हो जाते थे। यूसुफ एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा। उस आदमी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई जालिम जादूगर है। वो बिल्कुल किसी नेक बुजुर्ग आलिम की तरह लग रहा था। लेकिन यूसुफ के दिल में कुछ था, एक बेचैनी, एक कसक, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो ये असली नहीं है। जब भीड़ कम हुई तो यूसुफ आगे बढ़ा। शेख नूरुद्दीन ने यूसुफ को देखा और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसकी आंखों में कुछ चमका, एक पहचान, एक सतर्कता जो उसने फौरन छुपा ली। आओ बेटे, उसने कहा। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, यूसुफ ने कहा, बस मिलने आया था। आप नए हैं गांव में, सोचा सलाम करूं। माशाअल्लाह, तुम्हारा नाम? यूसुफ। एक बार फिर वो चमक, और इस बार यूसुफ ने उसे पकड़ लिया। यूसुफ, शेख नूरुद्दीन ने प्यार से कहा, सुना है तुम लकड़हारे हो, बड़ी मेहनत का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ ने कहा, और सुना है तुम्हारा बेटा बीमार था और ठीक हो गया। यूसुफ रुका। इस आदमी को ये कैसे पता? हाँ, यूसुफ ने संभल कर कहा, अल्लाह का शुक्र है। कौन ठीक किया उसे? अल्लाह ने। शेख नूरुद्दीन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, एक कुटिलता जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। बिल्कुल सही कहा, अल्लाह ही ठीक करता है, लेकिन कोई वसीला भी रहा होगा। वसीला तो अल्लाह ही देता है, यूसुफ ने कहा। हम इंसान तो बस उसके हुक्म के आगे झुकते हैं। कुछ देर बातें हुई। यूसुफ ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, ध्यान से सुनता रहा। जब वो उठने लगा तो शेख नूरुद्दीन ने कहा, यूसुफ, कल फिर आना, मुझे लगता है हम दोनों में बहुत कुछ मुश्तरक है। यूसुफ ने सर हिलाया और चला गया, लेकिन उसके जाते ही शेख नूरुद्दीन की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो जानता था यूसुफ के पास अंगूठी है, और यूसुफ जानता था कि वो मालिक शर्राब है। अब ये एक खामोश जंग थी और दोनों तरफ से दाव लग चुके थे। वो रात बड़ी भारी थी। यूसुफ अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका दिल घर में नहीं था। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर दुआएं थी, लेकिन जेहन में सिर्फ एक चेहरा था, शेख नूरुद्दीन का। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसके पीछे एक जालिम छुपा था। फातिमा ने देखा यूसुफ परेशान है। उसने पूछा नहीं, वो समझदार औरत थी। वो जानती थी कि कभी कभी मर्दों की परेशानियां उनकी आंखों में होती है, लफ्जों में नहीं। उसने चुपचाप यूसुफ के सामने पानी रखा और बच्चों को सुलाने चली गई। अगली सुबह यूसुफ जंगल के लिए निकला, लेकिन इस बार जुबैर उसका इंतजार कर रहा था। रात को मालिक शर्राब ने अपने आदमियों को भेजा था। जुबैर ने कहा, वो गांव के आसपास देख रहे थे, शायद वो अंगूठी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके आदमी? यूसुफ ने हैरानी से पूछा। वो अकेला नहीं है। नहीं, उसके साथ 3 जिन हैं जो उसके हुक्म पर चलते हैं। वो भी इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। यूसुफ का दिल भारी हो गया। जुबैर, उसने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, मैं इस सब का सामना कैसे करूं? जुबैर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी गर्माहट थी। यूसुफ, अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार किसे दिया है जानते हो? यूसुफ ने नामे सर हिलाया। ईमान को, जुबैर ने कहा, और दुआ को, और सब्र को। तुम्हारे पास ये तीनों है। मालिक शर्राब के पास जादू है, ताकत है, धोखा है, लेकिन ईमान नहीं है, और बिना ईमान के वो उस इंसान को नहीं हरा सकता जो अल्लाह की पनाह में हो। यूसुफ ने सर झुकाया, लेकिन जुबैर ने आगे कहा, आज एक और बड़ा मसला है। मालिक शर्राब ने एक नया दाव चला है। उसने गांव के जमींदार हाजी मंसूर को अपने जाल में फंसा लिया है। हाजी मंसूर? यूसुफ चौंक गया। हाजी मंसूर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। जमीन उसकी थी, पानी उसका था, और गांव के ज्यादातर लोग उसके कर्जदार थे, यूसुफ समेत। मालिक शर्राब ने हाजी मंसूर के एक बीमार बेटे को, जो सालों से बिस्तर पर था, ठीक करने का वादा किया है। बदले में हाजी मंसूर से उसने एक चीज मांगी है। क्या? यूसुफ को गांव से निकलवाना। यूसुफ की सांसें रुक गई। वो जानता है, जुबैर ने कहा, कि जब तक तुम गांव में हो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी नेकी, तुम्हारा ईमान,
ये उसके जादू की काट है, इसलिए वो तुम्हें हटाना चाहता है और हाजी मंसूर के जरिए वो ये बहुत आसानी से कर सकता है। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। हाजी मंसूर अगर उसे निकालने का फैसला करे तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा और हाजी मंसूर मान जाएगा। यूसुफ ने पूछा, उसका बेटा रामिज 5 साल से बिस्तर पर है, कोई बाप होता वो मान जाता। यूसुफ खामोश हो गया। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। जंगल की हवा चलती रही, पत्ते सरसराते रहे। फिर यूसुफ ने कहा, जुबैर, क्या रामिज को असल में ठीक किया जा सकता है, मालिक शर्राब के बिना? जुबैर ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यूसुफ ने कहा, अगर रामिज ठीक हो जाए तो हाजी मंसूर को मालिक शर्राब की जरूरत नहीं रहेगी और वो उसके जाल से बाहर आ जाएगा। जुबैर ने यूसुफ को देखा एक लंबी गहरी नजर से। यूसुफ, तुम सोच रहे हो कि मैं रामिज को ठीक करूं? हाँ, ये आसान नहीं है। रामिज की बीमारी, उस पर भी जादू किया गया है। मालिक शर्राब ने ही उसे बीमार किया था ताकि बाद में उसे ठीक करके हाजी मंसूर को अपना गुलाम बना सके। ये जादू तोड़ना, इसमें मुझे बहुत ताकत लगेगी और इसके बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा। कितना कमजोर? जुबैर ने जवाब दिया, इतना कमजोर कि अगर मालिक शर्राब उसी वक्त हमला करे तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। यूसुफ ने आंखें बंद की। उसके अंदर फिर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी अपनी सलामती थी, अपने परिवार की सलामती। दूसरी तरफ एक बेगुनाह बच्चा था, रामिज, जिसे एक जालिम ने अपनी चाल के लिए मोहरा बनाया था। यूसुफ ने आंखें खोली। जुबैर, रामिज को ठीक करो। लेकिन यूसुफ, मैंने फैसला कर लिया, एक बेगुनाह बच्चे की तकलीफ से मेरी अपनी तकलीफ बड़ी नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। जुबैर खामोश हो गया। फिर उसने कहा, यूसुफ, तुम सच में अजीब इंसान हो। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस एक मुसलमान हूँ। उसी दोपहर जुबैर यूसुफ का दोस्त बनकर हाजी मंसूर के घर गया। यूसुफ साथ था। हाजी मंसूर एक भारी जिस्म का आदमी था, चौड़े कंधे, मोटी दाढ़ी, सख्त चेहरा। लेकिन जब उसने अपने बेटे रामिज का जिक्र किया, उसकी आंखें भर आई। 5 साल की तकलीफ वो एक बाप की आंखों में साफ दिखती थी। हाजी साहब, यूसुफ ने कहा, मेरा ये दोस्त ये रामिज को देखना चाहता है। हाजी मंसूर ने जुबैर को देखा। तुम तबीब हो? अल्लाह का बंदा हूँ, जुबैर ने कहा, बाकी वो जाने। हाजी मंसूर ने उन्हें रामिज के कमरे में ले जाया। रामिज एक 15 साल का लड़का बिस्तर पर पड़ा था, पतला, पीला, कमजोर। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। जुबैर उसके पास बैठा। उसने आंखें बंद की। यूसुफ ने देखा, जुबैर का चेहरा पहले शांत था, फिर तनाव में आया। उसके माथे पर पसीना आया, उसके हाथ कांपने लगे। वो जंग लड़ रहा था, एक अनदेखी, अनसुनी जंग, रामिज के अंदर छुपे जादू से। कोई आधे घंटे की ये जंग चली। फिर अचानक रामिज की आंखों में चमक आई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे 5 साल बाद पहली बार ताजी हवा मिली हो। अब्बा, उसने कहा। हाजी मंसूर की हिचकियां बंद गई, लेकिन यूसुफ की नजर जुबैर पर थी, जो इस वक्त बिल्कुल ढीला पड़ गया था। उसका चेहरा पीला था, उसकी सांसें भारी थी, वो वाकई कमजोर हो गया था। यूसुफ ने उसे संभाला। जुबैर ने आहिस्ता से कहा, यूसुफ, अब संभल कर रहना, वो जान जाएगा। मैं तैयार हूँ, यूसुफ ने कहा। लेकिन क्या वो सच में तैयार था? शाम को जब मालिक शर्राब शेख नूरुद्दीन की शक्ल में हाजी मंसूर के घर पहुंचा और उसने रामिज को ठीक हुआ पाया तो उसका चेहरा जरा सा काला पड़ा। उसने फौरन समझ लिया किसने ये किया। उस रात पहली बार शेख नूरुद्दीन का मुखौटा हिला। उसने अपने एक साथी जिन्न को इशारा किया और उसे हुक्म दिया, यूसुफ के घर जाओ, उस अंगूठी को ढूंढो और अगर वो मिल जाए उसे लेकर आओ, चाहे जो करना पड़े। रात के दूसरे पहर में जब पूरा गांव सो रहा था, यूसुफ के घर में एक अजीब सी सरसराहट हुई। यूसुफ की आंख खुल गई। उसने देखा कमरे के कोने में एक साया था, इंसानी शक्ल का, लेकिन इंसान नहीं, और उसके हाथ में कुछ था, वो अंगूठी। यूसुफ की सांसें रुक गई। उसने अपनी जगह से हिले बिना कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो साया जो अंगूठी लेने आया था एक झटके से रुक गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक ढाल थी। एक ऐसी ढाल जो किसी लोहे से नहीं बनती, किसी आग में नहीं ढलती, बल्कि ईमान की गहराई में पैदा होती है। जब यूसुफ के होठों से ये कलाम निकला तो वो साया जो कमरे के कोने में खड़ा था ऐसे कांपा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। वो पीछे हटा, लेकिन हटा नहीं,
जैसे उसके पांव जमीन में धंसे हों। यूसुफ बिस्तर से उठा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का नाम था और वो नाम उसे थामे हुए था। उसने जमीन से अंगूठी उठाई। फिर उसने उस साई की तरफ देखा। वो जिन मालिक शर्राब का आदमी इंसानी शक्ल में था, एक नौजवान की शक्ल में, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो कौन है। वो आंखें कांप रही थी डर से। जाओ, यूसुफ ने आहिस्ता से कहा। अपने मालिक से कहो यूसुफ डरता नहीं, अल्लाह की पनाह में हूँ। वो जिन जैसे किसी ने धक्का दिया हो उस कमरे से निकल गया, हवा में घुल गया। यूसुफ कुछ देर वही खड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। फिर उसने आंखें बंद की और एक लंबी दुआ मांगी, ऐसी दुआ जो सिर्फ वो जानता था और उसका रब जानता था। लेकिन उसे नींद नहीं आई। भोर होने से पहले जुबैर आया, यूसुफ के दरवाजे पर दस्तक देकर। यूसुफ बाहर निकला। जुबैर का चेहरा और ज्यादा पीला था। उसकी आंखों में चिंता थी। रात को क्या हुआ? जुबैर ने पूछा। यूसुफ ने बताया। जुबैर ने आंखें बंद की। यूसुफ, अब मालिक शर्राब सब्र नहीं करेगा। आज रात वो खुद आएगा। खुद? हाँ। शेख नूरुद्दीन का मुखौटा उतारकर अपनी असली शक्ल में यूसुफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी असली शक्ल कैसी है? जुबैर ने जवाब दिया, बहुत डरावनी, इतनी डरावनी कि एक बार देखने से आम आदमी होश खो बैठता है। और मैं? जुबैर ने यूसुफ की आंखों में देखा। तुम अगर अपना ईमान मजबूत रखो तो नहीं। जुबैर, यूसुफ ने पूछा, तुम उससे लड़ सकते हो? एक लंबी खामोशी। पहले हाँ कर सकता था, जुबैर ने धीरे से कहा, लेकिन अब रामिस को ठीक करने के बाद मैं कमजोर हूँ। मालिक शर्राब मुझसे ताकतवर है। अभी तो जुबैर ने कहा, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। दोनों ने सोचा, देर तक सोचा। फिर यूसुफ ने कहा, जुबैर, एक बात बताओ, अंगूठी में क्या है? असल में, जुबैर ने कहा, उस अंगूठी में मालिक शर्राब की ताकत का 1/3 हिस्सा बंद है। जब उसने मुझे कैद किया था, उस वक्त उसने एक बड़ा जादू किया था। उस जादू के लिए उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा उस अंगूठी में डाल दिया था, एक तिजोरी की तरह। उसे लगता था कि वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। और अगर वो अंगूठी नष्ट हो जाए? यूसुफ ने पूछा। जुबैर ने एक पल रुककर कहा, तो मालिक शर्राब की ताकत का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए चला जाएगा। वो कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर कि वो किसी को तकलीफ नहीं दे पाएगा। तो फिर इसे नष्ट क्यों नहीं कर दिया पहले? क्योंकि जुबैर ने कहा, इसे नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे उस जगह पर जलाना जहां मुझे कैद किया गया था। वही पत्थर, वही जगह, और उस वक्त मालिक शर्राब को वहां आना होगा खुद। तो उसे वहां बुलाना होगा? हाँ। और कैसे? जुबैर ने एक गहरी सांस ली, उसे अंगूठी का लालच देकर। उसे लगना चाहिए कि यूसुफ डर गया है और अंगूठी वापस देने को तैयार है। वो खुद आएगा उस जगह पर। यूसुफ समझ गया, ये एक जाल है उसके लिए। हाँ, और इस जाल में मैं चारा हूँ। जुबैर ने नजरें झुका ली। हाँ यूसुफ, इस जाल में तुम चारा हो। तुम्हें उसके सामने जाना होगा अकेले, और उसे उस जगह तक ले जाना होगा। अगर वो समझ गया या अगर उसने पहले हमला किया तो? यूसुफ ने जुबैर की बात काटी। तो अल्लाह है। उस दिन यूसुफ ने अपने परिवार के साथ वक्त गुजारा। उसने फातिमा से कहा, कल तुम बच्चों को लेकर हाजी मंसूर के घर चली जाना, वहां रहना जब तक मैं न बुलाऊं। फातिमा ने उसे देखा। क्या बात है यूसुफ? कुछ नहीं, बस एहतियात, झूठ मत बोलो। फातिमा की आंखें भर आई। मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हारे ऊपर कुछ बोझ है। क्या है वो? यूसुफ ने एक पल सोचा। फिर उसने फातिमा को, अपनी वफादार बीवी को सब कुछ बताया। फातिमा ने पूरी बात सुनी, बिना रोके, बिना टोके। जब यूसुफ खत्म हुआ, फातिमा की आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, यूसुफ, तुम नेक इंसान हो। तुमने जो किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया, और जो अल्लाह की रजा के लिए कदम उठाता है, अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ की आंखें भर आई। मेरे लिए दुआ करना, उसने कहा। हर पल, फातिमा ने कहा। रात आई, भारी, काली, खामोश। यूसुफ ने शेख नूरुद्दीन यानी मालिक शर्राब को पैगाम भिजवाया। उसने कहलवाया, मैं डर गया हूँ, मैं अंगूठी वापस देना चाहता हूँ। जंगल में मिलो, उसी जगह जहाँ पुराना पत्थर है। जब ये पैगाम मालिक शर्राब को मिला तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आई। उसने सोचा यूसुफ टूट गया। वो तैयार हुआ। यूसुफ जंगल में पहुंचा। पहले वो पत्थर के पास खड़ा था। उसके हाथ में अंगूठी थी, उसके होठों पर दुआएं थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। जुबैर पेड़ों की आड़ में था, कमजोर
लेकिन मौजूद। फिर जंगल में एक हलचल हुई और मालिक शर्राब आया, लेकिन इस बार शेख नूरुद्दीन की शक्ल में नहीं, इस बार अपनी असली शक्ल में। वो लंबा था, बहुत लंबा। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन उसकी आंखों में एक काली आग थी। उसके इर्द गिर्द एक अंधेरा था जो उसके साथ चलता था। उसकी आवाज, जब वो बोला तो लगा जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। यूसुफ, उसने कहा, तुमने होशियारी दिखाई, लेकिन अब होशियारी काम नहीं आएगी। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में डर उठा, एक गहरा भयानक डर। लेकिन उसी पल उसे फातिमा के शब्द याद आए, जो अल्लाह की रजा के लिए कदम उठाता है, अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ ने अंगूठी हाथ में कसकर पकड़ी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, यूसुफ ने कहा, लेकिन ये अंगूठी देने के लिए नहीं। मालिक शर्राब का चेहरा बदला, तो नष्ट करने के लिए। और यूसुफ ने अंगूठी उसी पत्थर पर पूरी ताकत से पटक दी। जो उसके बाद हुआ वो यूसुफ ने कभी भुलाया नहीं। अंगूठी टूटी और उससे एक रोशनी निकली, इतनी तेज कि पूरा जंगल जगमगा उठा। मालिक शर्राब एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटा। उसके जिस्म से जैसे कुछ निकल रहा था, धुएं की तरह, काला धुआं, और वो चीखता रहा। यूसुफ ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर कलमा था, उसके दिल में अल्लाह था। जब उसने आंखें खोली तो मालिक शर्राब वहां नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। और वो रोशनी जो अंगूठी से निकली थी, धीरे धीरे आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। जुबैर पेड़ों की आड़ से निकला। उसका चेहरा पहली बार बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ, उसने कहा, तुमने कर दिया। यूसुफ जमीन पर बैठ गया, थकान से, राहत से, आंसुओं से। ये मैंने नहीं किया, उसने कहा, ये अल्लाह ने किया। जंगल में वो रात बीत गई, लेकिन उसके निशान हमेशा के लिए रह गए। यूसुफ उस पत्थर के पास बैठा था जहां उसने अंगूठी तोड़ी थी। उसके हाथ में टूटी हुई अंगूठी के टुकड़े थे, छोटे छोटे, बेजान। वो उन टुकड़ों को देखता रहा और सोचता रहा, कितना बड़ा था ये सब, कितने दिनों की थकान, कितने रातों का डर, कितनी दुआएं। और आखिरकार वो एक लम्हा आया जिसमें सब कुछ बदल गया। जुबैर उसके पास बैठा था, दोनों खामोश थे। जंगल भी खामोश था, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बड़ा हुआ है और उस लम्हे की अजमत में बोलना मुनासिब नहीं। फिर जुबैर ने कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। मालिक शर्राब भागा है, लेकिन मरा नहीं है। यूसुफ का दिल एक पल के लिए डूबा, उसकी एक तिहाई ताकत चली गई। जुबैर ने कहा, वो बहुत कमजोर है, लेकिन जिंदा है और वो वापस आएगा एक दिन। लेकिन यूसुफ, जब भी वो वापस आएगा, तब तक तुम्हारी नस्लें इतनी मजबूत होंगी, इतनी नेक होंगी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे? यूसुफ ने पूछा। क्योंकि, जुबैर ने कहा, नेकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है। तुम नेक हो, तुम्हारे बच्चे नेक होंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे नेक होंगे। और जहाँ नेकी होती है वहाँ अल्लाह की रहमत होती है, और जहाँ अल्लाह की रहमत होती है वहाँ शैतान की ताकत नहीं टिकती। यूसुफ ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखें भर आई। जुबैर, उसने कहा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम कौन हो? सच में मुझे पता है तुम जिन्न हो, लेकिन तुम जिस तरह बात करते हो, जिस तरह सोचते हो, ऐसा नहीं लगता कि तुम बस एक जिन्न हो। जुबैर मुस्कुराया, एक गहरी सच्ची मुस्कान। यूसुफ, मैं बहुत पुराना हूँ, इतना पुराना कि मैंने कई नबियों का जमाना देखा है। मैंने नेक इंसान देखे हैं और बुरे इंसान देखे हैं। मैंने अल्लाह के करम देखे हैं और उसके अजाब देखे हैं। और इन सब के बाद एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है। वो रुका, फिर बोला, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं, चाहे कितनी देर लगे, चाहे किसी को दिखे या न दिखे। अल्लाह हर नेकी का हिसाब रखता है और हर नेकी का बदला देता है, लेकिन अपने वक्त पर, अपने तरीके से। यूसुफ ने आंखें बंद कर ली। उसे वो दिन याद आया जब वो थका हुआ जंगल से गुजर रहा था, जब उसने एक अनजान आवाज सुनी थी, जब वो भाग सकता था लेकिन नहीं भागा था, जब उसने एक जिन्न को, जिसे पूरी दुनिया ने अनदेखा किया था, आजाद किया था। उस नेकी की वजह से उसके बेटे की जान बची, उसके गांव की जान बची। हाजी मंसूर के बेटे रामिस की जिंदगी वापस आई और एक जालिम जादूगर कमजोर हुआ। एक नेकी और इतने सारे नतीजे। सुबह होने से पहले गांव में एक अजीब बात हुई। जो 3 बीमार लोगों को शेख नूरुद्दीन ने ठीक किया था, वो सच में ठीक हो गए, पूरी तरह। जुबैर ने बताया, जब मालिक शर्राब भागा तो उसके जादू का असर भी टूट गया, और जो जादू बीमारी लाया था वो जादू भी टूटा। इसलिए वो लोग पहले से ज्यादा बीमार होने की बजाय ठीक हो गए।
यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर दोनों गांव की तरफ चले। सुबह जब गांव जागा तो शेख नूरुद्दीन कहीं नहीं था। उसका बिस्तर खाली था, उसका सामान गायब था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। शायद रात को ही चला गया। लेकिन हाजी मंसूर जानता था कुछ हुआ था। उसने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ उसके पास गया। हाजी मंसूर का बेटा रामिज 15 साल का नौजवान अपने पांव पर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके गालों पर रंग था। वो मुस्कुरा रहा था। हाजी मंसूर की आंखें भर आई। यूसुफ, उसने कहा, मुझे माफ करो। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, किस बात की माफी हाजी साहब? उस आदमी ने मुझसे कहा था तुम्हें गांव से निकालने को, और मैं रामिज की तकलीफ में मैंने ये बात मान ली थी। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म करने के बारे में सोचा था। यूसुफ ने जमीन की तरफ देखा, फिर हाजी मंसूर की तरफ। हाजी साहब, उसने कहा, एक बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है, ये कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ने सब ठीक कर दिया, तो माफी की जरूरत कहाँ है? हाजी मंसूर ने यूसुफ को गले लगा लिया और उस लम्हे में दोनों के आंसू मिल गए। दोपहर को यूसुफ फिर जंगल गया। जुबैर वहां था, उसी पत्थर के पास जहां पहली बार यूसुफ ने उसे देखा था। लेकिन आज वो पत्थर के ऊपर बैठा था, जमीन पर नहीं, और उसके चेहरे पर एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। जा रहे हो? यूसुफ ने पूछा। वो जानता था। हाँ, जुबैर ने कहा, जहां मुझे जाना था वो सफर मैंने बहुत पहले शुरू किया था। मालिक शर्राब ने उसे रोक दिया था, अब वो रुकावट नहीं है। यूसुफ उसके पास बैठ गया। जुबैर, मैं तुम्हें कैसे याद करूंगा? जुबैर मुस्कुराया। यूसुफ, तुम मुझे याद मत करना। जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज सुनो, रुक जाना। जब भी नेकी करने का मौका आए, मत चूकना। जब भी डर लगे, अल्लाह का नाम लेना। यही मेरी याद है। यूसुफ की आंखें भर आई। एक बात और, जुबैर ने कहा, वो सोना जो थैले में था वो तुम्हारा है, पूरी तरह हलाल। उससे अपने बच्चों को पढ़ाना, उससे अपने गांव के गरीबों की मदद करना, उससे उस हकीम काजिम को दवाएं दिलाना, और उसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में देना। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए? जुबैर ने हंसकर कहा, मेरे लिए एक दुआ, बस एक दुआ, कि अल्लाह मुझे माफ करे और अपनी रहमत में जगह दे। वो दुआ तो मैं हर रोज मांगूंगा, यूसुफ ने कहा। जुबैर उठ खड़ा हुआ। उसने यूसुफ को एक बार आखिरी बार देखा। वो थका हुआ, झुर्रीदार चेहरे वाला लकड़हारा, जिसने एक रात की नेकी से पूरी एक कहानी बदल दी थी। यूसुफ, उसने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो देखते हैं कि क्या होगा और फिर नेकी करते हैं। दूसरे वो जो बस नेकी करते हैं और बाकी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तुम दूसरी तरह के हो, और यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना। फिर जुबैर ने धीरे से कहा, अल्लाह हाफिज यूसुफ, और वो हवा में घुल गया। इस बार कोई खुशबू नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक खामोशी जो किसी मुलाकात के अंत में होती है। यूसुफ बहुत देर वहां बैठा रहा। जंगल की हवा चलती रही, पत्ते सरसराते रहे, पंछी बोलते रहे, और यूसुफ रोता रहा चुपचाप। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू उस एहसास के थे जो तब होता है जब कोई समझ जाता है कि अल्लाह ने उसे कितना दिया है, कितनी नेमतें छुपी हुई, अनजान, जो तब खुलती है जब इंसान नेकी की राह पर चलता है। उसके बाद यूसुफ की जिंदगी बदली। वो सोना जो थैले में था, उसने उसे संभाला, लेकिन उसने वो काम नहीं किया जो आम लोग करते। उसने न तो बड़ा घर बनाया, न फिजूल खर्ची की। उसने उस माल को उस तरह इस्तेमाल किया जैसे जुबैर ने कहा था। गांव में एक छोटा मदरसा खुला जहां बच्चे पढ़ते थे। हकीम काजिम को नई दवाएं मिली, कई गरीब घरों के काराजा माफ हुए, और यूसुफ का अपना घर वो वैसा ही रहा, छोटा, मिट्टी की छत वाला। लेकिन उस घर में जो खुशी थी वो पहले से कहीं ज्यादा थी। इब्राहिम, यूसुफ का बड़ा बेटा, बड़ा होकर एक आलिम बना। उसने दीन का इल्म सीखा और लोगों को सिखाया। मरियम, उसकी बेटी, बड़ी होकर एक नेक, समझदार औरत बनी जिसकी नेकी की मिसालें दी जाती थी। और उमर, वो छोटा बच्चा जो एक रात जंगल में डर से बेहोश हो गया था, बड़ा होकर एक हकीम बना। उसने जिंदगी भर बीमारों का मुफ्त इलाज किया। लोग उसे रहमत वाला हकीम कहते थे। और यूसुफ बूढ़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी दाढ़ी सफेद हुई, उसके बाल सफेद हुए, उसके हाथ जो कभी कुल्हाड़ी पकड़ते थे थरथराने लगे। लेकिन उसकी आंखें हमेशा वैसी ही रही, गहरी, शांत, नूरानी। गांव के लोग उसके पास आते, मुसीबत में, परेशानी में। वो सुनता, दुआ देता, जो हो सकता मदद करता,
और उसकी ज़ुबान पर हमेशा एक बात होती जो उसने जुबैर से सुनी थी और जो उसने अपनी जिंदगी में जी थी। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। एक दिन उसकी आखिरी बीमारी में जब वो बिस्तर पर था और उसके बच्चे उसके आसपास बैठे थे, उसने आंखें बंद की थी और होंठ हिल रहे थे। इब्राहिम ने पूछा, अब्बा क्या पढ़ रहे हो? यूसुफ ने आंखें खोली, मुस्कुराया, दुआ कर रहा हूँ। किसके लिए? एक दोस्त के लिए। कौन दोस्त? यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक रोशनी आई, वो रोशनी जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो अल्लाह से मिलने के करीब होते हैं। एक ऐसा दोस्त, उसने कहा, जो मुझसे पहले मिला था और जो मुझसे पहले जा चुका है। और उसने आंखें बंद कर ली। उस रात शांति से यूसुफ का इंतकाल हुआ। उसके होठों पर कलमा था और जो लोग उस वक्त वहां थे उन्होंने बाद में कहा कि उस कमरे में एक अजीब सी खुशबू आई थी, मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू, वही खुशबू जो जुबैर अपने पीछे छोड़ जाता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं थी, ये एक आईना था। यूसुफ के पास क्या था? पैसे नहीं थे, ताकत नहीं थी, कोई बड़ा ओहदा नहीं था, लेकिन उसके पास था ईमान, रहम, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल, और यही काफी था। आज हम में से कितने लोग हैं जो किसी की तकलीफ देखकर रुक जाते हैं? कितने हैं जो जानते हुए कि खतरा है फिर भी नेकी करते हैं? कितने हैं जो अपनी सलामती से पहले किसी और की मदद सोचते हैं? यूसुफ ने एक रात एक नेकी की और अल्लाह ने उसे उसका बदला न सिर्फ इस दुनिया में दिया बल्कि उसकी नस्लों में, उसके बच्चों में, उसके गांव में, हर जगह दिया। अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। जो कोई अपना मुंह अल्लाह के आगे झुका दे और नेक काम करे, उसका बदला उसके रब के पास है। सूरह बकर। तो दोस्तों, आज से जब भी कोई आवाज सुनो, रुक जाना। जब भी नेकी का मौका आए, चूकना मत। जब भी डर लगे, अल्लाह का नाम लेना, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती।